बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो है आदतें नस्लों का पता देती हैं। यानी कि किसी की आदतें देखकर आप उसकी नस्ल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई, कहा सियासी हूँ। अरबी में सियासी अफ़हाम तफ़हीम से मसला हल करने वाले मुआमला फ़हम को कहते हैं। चूँकि बादशाह था ना, उसके पास सियासतदानों की भरमार थी। ढेर सारे सियासतदान उसके दरबार में मौजूद थे। तो उसके पास ना उस वक़्त जो घोड़ों का अस्तबल होता ना, उसका इंचार्ज फौत हो गया था। उसने कहा कि मैं तुम्हें घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना देता हूँ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहें। वैसे मैं मसलों को हल करने में माहिर हूँ, मैं सियासी हूँ। मगर बादशाह ने कहा, भाई नहीं, मेरे पास तो यही नौकरी खाली है, अगर तुमने करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो तुम्हारी मर्ज़ी। वो खैर मजबूर था। वो कहता चले ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि वो अस्तबल का इंचार्ज था, वो फौत हो चुका था, तो बादशाह ने उसको इंचार्ज बना दिया। तो चंद दिन गुजरे। बादशाह एक दिन सैर करता करता अपने अस्तबल की तरफ गया ना, तो इसने अपने सबसे महंगे और अजीज़ घोड़े के मुतल्लिक दरियाफ्त किया कि मैंने ये फलाना घोड़ा इतनी मुद्दत से, इतनी मोहब्बत से पाला है, मुझे इसकी नस्ल का तो बताओ। तो जो वो था ना बंदा, वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये नस्ली नहीं है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये नस्ली कैसे नहीं है। तो बादशाह ने ना जंगल से इसके साईं को बुलाया, जो घोड़े का साईं था ना जिससे लिया था, उसको बुला कर दरियाफ्त किया कि बताओ। ये बंदा कहता है ये घोड़ा नस्ली नहीं है, आखिर माजरा क्या है। तो वो कहने लगा कि ये घोड़ा है तो नस्ली, मगर इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। इसकी पैदाइश पर इस घोड़े की माँ मर गई थी, तो लिहाजा ये एक गाय का दूध पीकर पला बढ़ा है। तो बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा कि ये घोड़ा असल नहीं है। तो जो बंदा था ना, वो कहता है कि जो चूंकि ये घास खाता है ना घोड़ा, तो जब ये घास खाता है तो ये गाय की तरह सर नीचे करके घास खाता है, और जो नस्ली घोड़ा होता है ना, वो घास मुंह में लेकर ऊपर की तरफ करके खाता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत खुश हुआ कि यार तू तो बंदा बड़ा कमाल का है। तो उसके घर ना बादशाह ने अनाज, घी, बने दुम्बे यानी कि दुम्बे बने हुए और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। उस बंदे के घर इनामो इकराम यानी कि दुम्बे का गोश्त, परिंदों का गोश्त, अनाज और घी बतौर तोहफा भिजवा दिया। और इसके साथ साथ इसे मलका के महल में तैनात कर दिया कि अब तुम्हारी तरक्की कर दी है, तुम मलका के महल में रहोगे। वो कहता ठीक है। चंद दिन के बाद बादशाह ने उससे एक सवाल पूछा जिसे सोचकर वो हैरान रह गया। बादशाह ने मलका के बारे में पूछा कि तुम्हें ये मेरी मलका कैसी लगती है। चूँकि राय मांगी ना, तो इसने कहा कि तौरो अतवार से यानी कि तौर तरीके से तो मलका लगती है कि जैसे मलका है, लेकिन ये शहजादी नहीं है। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई। तो जब हवास थोड़े से बादशाह के बहाल हुए ना, को थोड़ा सा अपने होश में आया, तो आके कहने लगा कि मेरी सास को तो बुलाओ। सास आ गई। सास से पूछा कि मुझे ये मामला बताएं कि ये क्या मामला है। तो सास ने कहा कि हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे खामन से हमारी बेटी की पैदाइश के फ़ौरन बाद तुम्हारा रिश्ता हमारी बेटी के लिए मांग लिया था। यानी कि वो चाहता था कि हमारी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो,
मगर हुआ ऐसे कि हमारी बेटी पैदाइश के 6 माह बाद ही फौत हो गई। तो चूंकि हम तुमसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते थे, तुम बादशाह थे, इस वजह से हमने किसी की बेटी को लेकर अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम ये कैसे दरियाफ्त किया कि ये बादशाह यानी कि ये बादशाह की बेटी नहीं है या ये शहजादी नहीं है, ये तुमने कैसे दरियाफ्त कर लिया? तो उसने कहा कि इसका खादमों के साथ रवैया, जो इसके खादम है ना, उसके साथ रवैया जहलों से भी बदतर है। बादशाह इसकी फरासत से खासा मुतासर कुन हुआ, तो उसने बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम फिर भिजवा दी। साथ ही इसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ वक्त फिर गुजर गया। एक दिन बादशाह ने उसको बुलाकर ना अपने बारे में दरियाफ्त किया कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो कहने लगा कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो फिर अर्ज करूंगा, नहीं तो मैं नहीं बताता, मुझे खतरा है कि आप मुझे मार देंगे। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें जान की अमान है। तो उसने कहा कि ना तुम बादशाहजादे हो और ना तुम्हारा चाल चलन बादशाह वाला है। बादशाह को इंतहाई गुस्सा आ गया, वो इंतहाई ताव में आ गया। मगर वो चूंकि जान की अमान दे चुका था ना, पुराने वक्त के जो बादशाह थे ना, वो अपनी बात का पास रखते थे कि अगर किसी को कह दिया कि तुम्हें जान की अमान है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता था। अब तो कहते हैं ना, अब वो लोगों को टॉर्चर करते हैं कि हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, तुम हमें फलाने की बता दो, टमकाने की बता दो। वो बताते हैं मगर उनके बाद में फिर भी उनके ऊपर केसेस हो जाते हैं या उनको मार दिया जाता है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले अगर बादशाह जान की अमान देता था ना, तो उसकी कदर करता था कि मैंने जान की अमान दी है। तो वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपका चाल चलन बादशाह वाला नहीं है। ये सुनकर ना वो सीधा अपनी वालदा के पास गया बादशाह, और जाके बादशाह से पूछने लगा, अपनी वालदा से पूछने लगा कि माँ, मुझे बताएं कि ये माजरा वाकई सच है कि मैं एक बादशाह का बेटा नहीं हूँ। तो माँ कहने लगी कि हाँ, ये बात सच है कि हमारी कोई भी औलाद नहीं थी। तुम एक चरवाहे के बेटे हो जो बकरियां चराता था, तो उससे लेकर हमने तुम्हें पाला है। बादशाह ने फिर अपने मसाहिब को बुलाया और बुलाकर पूछा कि तुझे कैसे इल्म हुआ कि मैं बादशाह नहीं हूं? तो उसने बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा कि बादशाह सलामत, जब बादशाह किसी को इनाम देते हैं ना, तो इनाम में देते हैं हीरे जवाहरात, मोती, सोना, चांदी, इस तरह की चीज़ें। मगर आप चूंकि चरवाहे के बेटे हैं तो आप भेड़ देते हैं, बकरियां देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं। ये असलूब, ये सलूक जो है ना, ये बादशाह के बच्चों का, ये बादशाह का नहीं है, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। क्योंकि वो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदत, इखलाक और तर्ज अमल, 3 चीज़ें हैं। आदत, इखलाक और तर्ज अमल। चूँकि ये 3 बातें रूटीन का हमारे हिस्सा हैं, हमें पता है कि वो किस तरह के अब मामला चल रहे हैं। लोग पीठ पीछे और होते हैं, मुंह के ऊपर और होते हैं। रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं जो इधर की बात सुनते हैं उधर कर देते हैं, उधर की बात सुन के इधर कर देते हैं। वो मगर ना ये नहीं जानते कि ये कम ज़रफ़ों का तरीका है, क्योंकि खून और नस्ल दोनों की पहचान इन्हीं आदत से होती है। जज़ाकल्लाह।